ट्रेडर्स ट्रेडिंग बिजनेस चैनल में आप लोग स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर मजहर खान आप लोगों के सामने एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी कंपनी स्टॉक टॉक सीरीज का मैं लेकर आया हूं। कंपनी का नाम है बायोकॉन। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने जो है सवाल भी किया था कि सर बायोकॉन पे आप नजर डालिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार स्टॉक टॉक में बायोकॉन को लिया जाए और उसको पूरा कंप्लीटली हम लोग फंडामेंटल, कंपनी क्या करती है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, टेक्निकल्स क्या कहते हैं, किस लेवल पे हमें एंट्री कर सकते हैं, किस लेवल पे हम एवरेज आउट कर सकते हैं और किस लेवल पे हमें टारगेट अचीव करना है, इस सारी चीजों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, दोस्तों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ऑल टिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं मेरे सारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, हमारे यहाँ जो है एक अनाउंसमेंट है। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमारा जो इस चैनल का जो मेन मकसद है, कोर मकसद है इस चैनल को बनाने का, कि हमें हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ ट्रेडर्स को रेडी करना है आने वाले 5 सालों में। उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो मैंने एक स्कीम दे रखी है कि हमारा जो मूविंग एवरेज का पेड कोर्स है, 5000 रुपीज कॉस्टिंग उसकी, वो मैंने बिल्कुल फ्री दे रखा है। उसके लिए सिर्फ छोटा सा काम करना है, आपको 50 सब्सक्राइबर और हर वीडियोस पे 50 कमेंट्स और 50 लाइक देना है। उसके बाद मेरे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां जाइए और मुझे जो है रिक्वेस्ट भेजिए, सर मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी आई हैव सब्सक्राइब 50 सब्सक्राइबर्स। तो उसके बाद जो है आपको वो लिंक उसका मिल जाएगा और वो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है, उससे बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि आज का जो बायोकॉन है वो क्या तहलका मचा रहा है। दोस्तों चलिए चलते हैं। दोस्तों, हम स्क्रीन पर आगे हैं। बायोकॉन आज हमारा जो स्टॉक टॉक का जो है मेन टॉपिक है, बायोकॉन लिमिटेड। और एक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बायो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और ये काफी सारे रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं। ये लोग हमेशा कोविड के इंजेक्शंस में भी इन्वॉल्व हुए थे। और इनका जो पर्पस है, देखिए कितना प्यारा पर्पस है। वी आर अ ग्लोबल बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी विद द बिलीव दैट एवरीवन everywhere deserves access to the affordable quality medicine। तो इनकी जो सोच है, इसके पीछे जो मतलब इनकी जो सोच है, वो देखिए कितनी बेहतरीन सोच है कि वो हर एक इंसान के लिए चाहते हैं कि अफोर्डेबल क्वालिटी मेडिसिन उनको मिले। उसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट्स पर और देखते हैं इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। तो आपको समझ में आएगा कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादातर ये इंजेक्टेबल्स पे जो है डील करते हैं और बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं इनके। काफी इनका जो बिजनेस है काफी फैला हुआ है, काफी कंट्रीज में है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हैं इनके। और अभी इनका एक्सपांशन चल रहा है दोस्तों। हम जो है जब भी स्टॉक टक के बारे में हम जब बात करते हैं, तो उस वक्त हमारा मेन मोटो रहता है कि हम टेक्निकल्स पे स्पेशली बात करें। फंडामेंटल्स जो अच्छे होते हैं, मैं तो ज्यादातर वही कंपनियां आपके सामने लाता हूं। उसके अलावा ऐसी कंपनियां जिनके फंडामेंटल्स प्रॉपर ना हो, वैसी कंपनियां मैं आपके सामने नहीं लेकर आता हूं। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ही अच्छी कंपनी है। जब हम चार्ट पर जाएंगे तो मैं वहां आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल इनके जो है मतलब चार्ट पर रिफ्लेक्ट करते हैं इन फंडामेंटल कितने अच्छे हैं ये। तो हम टिकर टाइप पर चलते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू में देखिए दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, एफडी से बेहतर रिटर्न है और डिविडेंड थोड़ा कम देता है। ये निराशाजनक है, बट इतना बड़ा मुद्दा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें इसके अंदर जाने के बाद पड़े नहीं रहना है कंटिन्यू। स्टॉक टॉक सीरीज जो है साल 2 साल 3 साल की इन्वेस्टिंग के लिए होता है। तो इसके अंदर जो डिविडेंड अगर 2% 1.5% नहीं भी मिलता है तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं अभी भी। डे में देखिए 0.3% का 37% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वीक में इसने जो है बना के दिया है 2%। एक महीने में इसने जो रिटर्न दिया है 0.94%। 1 ईयर में इसने बढ़िया रिटर्न दिया है 56.78% का बम्पर रिटर्न। जहां दोस्तों 25% का CAGR हम कंसिडर करते हैं, वो हमको ऐसी कंपनियां हैं जो 56.78% भी बना के देती है। अब 5 साल का देख लेते हैं। 5 साल में 418.26%, यानी 418.26%। बाप रे, इतना बेहतरीन इनकम इसने बना के दी है। आपके पैसे को 5 सालों में 5 गुना, लगभग लगभग 4 गुना तो कर ही दिया दोस्तों। तो आप ऐसी कंपनी में निवेश नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। अब हम फोरकास्टिंग पे चलते हैं। देखिए फोरकास्टिंग जो है, इसके अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि
जस्ट अ मिनट, 55% लोग जो है इसको बाय साइड में कंसीडर कर रहे हैं। और हम अब चलते हैं होल्डिंग्स पे, और होल्डिंग्स में देख लेते हैं कि लो प्लेज प्रोमोटर्स होल्डिंग है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, होल्डिंग के अंदर टोटल टोटल प्रोमोटर 60.66%। बहुत दिनों से इन्होंने अपना ये जो है होल्डिंग बनाए रखा है, ना घटाया ना बढ़ाया है। 66% बहुत ही बेहतरीन है। और उसके बाद म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट अपना प्रॉफिट जो है, यानी अपना सॉरी अपनी शेयर होल्डिंग कम करते जा रहे हैं म्यूचुअल फंड, क्योंकि उन्हें कुछ लग रहा होगा, बट मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा दोस्तों कि म्यूचुअल फंड अगर ये कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से गलती कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड को होल्डिंग बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी तक कोविड यहाँ से गया नहीं है, कोविड की दूसरी वेव्स आने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है, खतरा मंडला रहा है, कई जगह डिस्ट्रिक्टल लेवल पे लॉकडाउन भी शुरू हो रहे हैं। तो फार्मा के अंदर अभी भी बहुत पोटेंशियल बाकी है, तो इन्हें होल्डिंग कम करने की बजाय इन्हें बढ़ाना चाहिए होल्डिंग को। बहरहाल कोई बात नहीं, उनकी अपनी पर्सनल एक वजह होगी दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की। हम आगे चलते हैं और देखते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो ये हुई ना अकलमंदी वाली बात। फॉरेन इंस्टीट्यूशन को पता है कि इंडिया के अंदर ग्रोथ अभी है फार्मा सेक्टर में, तो देखिए ये अपनी ग्रोथ को इन्होंने 1% से आसपास इंक्रीज किया है। चलिए अब हम चलते हैं और देख लेते हैं दोस्तों सीधा अपना चार्ट पर, और चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट क्या कहता है। तो टेक्निकल्स मैंने जो है डेली चार्ट खोल रखा है। डेली चार्ट में दोस्तों हम एक डिमांड जोन क्रिएट करेंगे, और डिमांड जोन क्रिएट करने के बाद देखिए इस लेवल पे मार्केट, आप देख पा रहे हैं इस लेवल पे मार्केट एक बार रिटर्न लौटी है, इस लेवल पे एक बार रिटर्न लौटी है, इस लेवल पे, और फिलहाल अभी इस लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो अब हम इसको जो है यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एक बढ़िया लाइन यहाँ पे एक तरह का 365 से लेके दोस्तों और 400 तक का, ठीक है, 400 तक का ये जो लेवल है, ये बहुत ही बढ़िया एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन हम उसे कहते हैं जिसको वैल्यू जोन भी कह सकते हैं हम, और इससे एक तरह से सपोर्ट भी कह सकते हैं। तो सपोर्ट की कोई एक स्पेशल लाइन नहीं होती दोस्तों, सपोर्ट जोन आप बनाना सीखिए। सपोर्ट जोन जब आप बनाएंगे तो आपके ट्रेड बहुत कम स्टॉप लॉस हिट होगा आपका, आपके ट्रेड बहुत कम फेलियर देखेंगे। तो ये हमारा सपोर्ट जोन है। तो अगर हम इसमें इस वक्त अगर ट्रेडिंग करना चाहें, इसके अंदर मैं और एक चीज बताता हूं कि यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसने अपना एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया है, और हाइयर हाई बनाना शुरू किया है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एक लो था, उसके बाद एक हाई बनाया उसने, फिर एक हाई बनाया, हाइयर लो जो है इसने बनाया है। यहाँ पे देखिए जितने भी लोज हैं पहले लोज से हाई होते जा रहे हैं, और यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक करने की पूरी पूरी कोशिश की और उस पर सस्टेन कर रहा है। अब हम इसके अंदर ट्रेड कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर सब ठीक है, अब हम इसके अंदर ट्रेड कैसे करें, यानी इसमें ट्रेड में एंट्री कैसे लें, और ये कितना ऊपर जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसके अंदर ट्रेड करना है, तो करंट जो लेवल है, इस वक्त जो करंट लेवल चल रहा है, अभी चल रहा है लगभग लगभग 400 के आसपास का लेवल है। तो अगर मैं वापस वही चीज बताना चाहूंगा आपको कि अगर जो है हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, तो हमें फिलहाल करंट लेवल पे 10 के जो है 400 रुपए पे हमें एंट्री कर लेना चाहिए। 400 रुपए पे हमें बाय करना चाहिए 10 के इस लेवल पे। ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर जाके वापस एक बार सपोर्ट लेने यहाँ पर जरूर आएगा, हो सकता है इस जोन में भी आ जाए, पर बहुत मुश्किल है कि इस लेवल को ब्रेक करे वो। ठीक है, तब हमें जब इस लेवल पे वापस आए, तो बाकी के पैसे हमें इसके अंदर अलॉट करना है इस लेवल के अंदर। अगर मान लो ये ट्रेड यहाँ से ब्रेक हुआ और चला गया और चलता रहा, तो ऐसा नहीं कि दोस्तों ये चलता ही रहेगा, ये वापस रिट्रेस करके इस लेवल पे आके यहाँ सपोर्ट करेगा। तो आप केस नंबर 1 में ये ब्रेक करेगा, यहाँ इसको ब्रेक करने के बाद वापस रिट्रेस होकर यहाँ पर आके सपोर्ट लेगा, तो यहाँ हम अपना माल जो है बाकी कर लेंगे। अगर ये ब्रेक करके रुका नहीं हो चला गया, तो वापस रिट्रेस करेगा और इस लेवल पे आके रिट्रेस करेगा, यहाँ पे हम अपना बाकी का माल डालेंगे। तो अब इस तरीके से हमें बाय करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है स्टॉप लॉस, अगर आप स्टॉप लॉस समझ गए तो ये मार्केट धीरे धीरे तो आपकी चलती रहेगी, साल 2 साल 3 साल में आपका पैसा अच्छा खासा बच जाएगा। तो स्टॉप लॉस समझ लेते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 360 रुपए, हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों 360 रुपए का। इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का जो लो है 360 रुपए के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री पॉइंट 400 रुपए है, लगभग 40 रुपए का डिफरेंस है।
तो 40 रुपए के एवज में हमारा टारगेट भी तो उतना बड़ा होना चाहिए। डेफिनेटली 40 रुपए का स्टॉप लॉस अगर मैं बता रहा हूँ तो कुछ सोचकर बता रहा हूँ, लगभग लगभग बन रहा है वो 12.5% का स्टॉप लॉस हम ले रहे हैं। तो हमारा टारगेट क्या होगा? तो टारगेट होगा दोस्तों लगभग लगभग, आप पहला टारगेट पकड़ कर चलिए, पहला टारगेट हमारा रहेगा 470 रुपए का। ठीक है, तो 70 रुपीज हमारा पहला टारगेट रहेगा। 40 रुपए के घाटे पे हम 70 रुपीज कमाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अगर हमें माल इसके अंदर मिल जाता है तो हमारा जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगी और हमारा जो है मतलब वैल्यू बाइंग और अच्छी हो जाएगी। तो अगर 40 रुपया घाटा खाना है लगभग लगभग 70 रुपया कमाने के लिए, तो मुझे लगता है बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड है। और 1:1.75 के आसपास का रिवॉर्ड जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 40 रुपीज हम लॉस ले रहे हैं पर शेयर, और 70 रुपीज अर्न करने के लिए, 70 रुपीज जनरेट करने के लिए या अर्न करने के लिए, तो मेरे हिसाब से अच्छा सौदा है, बुरा सौदा तो नहीं है। 1:1.75 के लगभग लगभग हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है, अच्छा ट्रेड है। उसके बाद ये टारगेट